गुड मॉर्निंग स्टूडेंट राजे। अज आप थर्ड चैप्टर की सैकेंड सबमिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटीरियल राजे। ये मोस्टली थ्रैटिकल पार्ट ही है राजे। तो सब तो पहला अज आप पढ़ांगे कि मैगनेट की होंगे। मैगनेट आप छोटे होंगे ही पढ़ते आए हाँ कि मैगनेट की करता है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसिस ऑफ आयरन ते स्टील नूं। दो तरह के मैगनेट्स होंगे ने, एक नैचुरल मैगनेट होंगे, एक होंगे आर्टिफिशियल मैगनेट राजे। नैचुरल मैगनेट किहड़े होंगे ने, नैचुरली अकरिंग आयरन ओर जिहड़े नैचुरली आपां नूं माइनिंग करने वेले जिहड़े मैगनेट मिलते हैं राजे, वो अपने को नैचुरल मैगनेट होंगे ने। तो नैचुरल मैगनेट जिवें स्ट्रोंग नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल जिवें कि ब्लैक स्टोन राजे। आर्टिफिशियल मैगनेट नाम तो ही पता लग रहा है ये मैनमेड मैगनेट होंगे ने, जिहड़े नैचुरल मैगनेट नूं आपां एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए राजे। तो आर्टिफिशियल मैगनेट जिहड़े नैचुरल मैगनेट तो स्ट्रोंग होंगे ने राजे। तो आर्टिफिशियल मैगनेट दे विच आ जांदा बार मैगनेट, यू मैगनेट, ये सारे किहड़े मैगनेट ने आर्टिफिशियल। सिंपली जिहड़े नैचुरली मैगनेट किहड़े होंगे जिहड़े अपने को माइनिंग करने वाले आपां नूं मैगनेट मिलते हैं वो नैचुरल मैगनेट होंगे ने राजे। जिहड़े मैनमेड मैगनेट होंगे ने वो किहड़े होंगे ने आर्टिफिशियल मैगनेट। तो आर्टिफिशियल मैगनेट नूं आपां डीमैगनेटाइज कर सकते हैं बाय हीटिंग या बाय हैमरिंग, मतलब उन्होंने प्रॉपर्टीज़ नूं वधा भी सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी नूं आपां घटा भी सकते हैं बाय हीटिंग एंड बाय हैमरिंग। ठीक है जी। तो अपने सिलेबस के जो आर्टिफिशियल मैगनेट है वो अपने को हैगा बार मैगनेट राजे। बार मैगनेट जो जनरली जो होंगे रेक्टेंगुलर शेप का होंगे राजे। एक पासे साउथ पोल होंगे, एक पासे नॉर्थ पोल होंगे, नॉर्थ पोल होंगे विच एक स्मॉल डिस्टेंस होंगे राजे। तो बार मैगनेट क्लीयर होया। बार मैगनेट किहड़ा होंगे राजे, एक रेक्टेंगुलर शेप का होंगे राजे। एक पासे साउथ पोल होंगे, एक पासे अपने को नॉर्थ पोल होंगे, तो उहदे विच कोई ना कोई स्मॉल डिस्टेंस होंदा रहे। उस तो बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैगनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैगनेट सब तो पहला आता है कि बार मैगनेट जो है उसकी प्रॉपर्टी की है कि वो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसिस ऑफ आयरन या मैग्नेटिक मटीरियल। सब तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी रही। नैक्सट सैकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइक पोल्स जो ने रिपेल ईच अदर करते हैं, तो जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स ने वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल की करूँगा रिपेल करूँगा, तो अपने को नॉर्थ से साउथ पोल की करने अपने को अट्रैक्ट करने। तो मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका मतलब की होंगे कि मैगनेट नूं जिन्ना मर्जी आपां हाफ तो तोड़ लीए या अपने को 1/4 कर दिए उहदा, वो हमेशा जिहड़ा एग्जिस्ट करूगा अपने को पेयर दे विच एग्जिस्ट करूगा। एक पासे हमेशा नॉर्थ पोल होगा, एक पासे हमेशा साउथ पोल होगा। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन ही एक श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन आप पढ़ते हैं यूनीवर्स के कोई भी दो ऑब्जैक्ट ने हमेशा की करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इस करके जो वो मैगनेट है तो उसकी रिपल्शन प्रॉपर्टी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अट्रैक्ट तो हर एक सबस्टांस करते हैं। इस करके कहा जाता है कि रिपल्शन जो है श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का राइट। ओके। उस तो बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की होंदियां रही। आप इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनां पढ़ियां सीगियां जो आप कोई दो चार्ज नेड़े लेके आते हैं, जो अट्रैक्ट या रिपेल करते उन्होंने जो इन्फ्लुएंस फैल्ट होंगी है वो सारे एरिए के की कर देंगे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की होंदियां ने कि एक स्पेस है मैगनेट के आले दुआले जिथे अट्रैक्शन या रिपल्शनस अपने को फोर्सिस जिहड़ियां ने इन्फ्लुएंस होने स्टार्ट हो जांदियां ने, उन्होंने आपां कहंदे आ कि उत्थे मैग्नेटिक फील्ड है राइट। हुण वो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के होंदे ने, एक यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक नॉन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे। यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जिथे हर एक पॉइंट की स्ट्रेंथ ते डायरेक्शन की है सेम है। तो नॉन यूनीफॉर्म अपने को मैग्नेटिक फील्ड वो है जिथे हर एक पॉइंट की स्ट्रेंथ की है डिफरेंट है। क्लीयर हुई गल रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो स्पेस है मैगनेट के आले दुआले जिथे आपां नूं इन्फ्लुएंस की होना स्टार्ट हो जाता है, फैल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड होंगे ने, एक अपने को यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक अपने को नॉन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे। यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे जिथे हर एक वो रीजन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जिथे हर एक रीजन से अपने को स्ट्रेंथ की होंगी है सेम होंगी, तो डायरेक्शन भी सेम होंगी है। तो नॉन यूनीफॉर्म वो होंगे रहे जिथे डिफरेंट स्ट्रेंथ हो डिफरेंट अपने को डायरेक्शन हो। ठीक है जी। नैक्सट आता रहे मैग्नेटिक डाइपल। मैग्नेटिक डाइपल तो इलैक्ट्रिक डाइपल स्टडी किया होना। इलैक्ट्रिक डाइपल के अपने को दो पेयर ऑफ चार्ज होंगे थे सपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होंगे। तो मैग्नेटिक डाइपल बस ये फर्क है उन्हें कि दो पोल्स होंगे, दो मैग्नेटिक पोल्स, एक पासे नॉर्थ एक पासे साउथ, कुछ ना कुछ स्मॉल डिस्टेंस होगा राइट। सिमिलरली अपने को मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट की गल करिए, उत्थे आपां गल कर रहे सी इलैक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट। एक पासे नैगेटिव चार्ज एक पासे पॉजिटिव चार्ज, उसका सिंबल होंदा सी पी, किते इक्वल होंदा सी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपल लेंथ। उरे अपने को मैग्नेटिक डाइपल जो मूवमेंट है वो एम होंदा रहे। अपने को किते इक्वल होंदा द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड अपने को जो उन्होंने डिस्टेंस होंदा रहे। ठीक है जी। ये वैक्टर क्वांटिटी है, एस नोट की होंदा द एम्पीयर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट इलैक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट की फर्क उत्थे दो चार्ज होंगे ने, उरे दो पोल्स स्ट्रेंथ होंदियां ने, उत्थे सपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 होंदा और भी सपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 होंदा। उत्थे डिनोट करते आपां नूं P दे नाल, P की देखो Q इंटू 12, तो उरे आपां डिनोट करते M दे नाल Q M इंटू 12, Q M मतलब पोल स्ट्रेंथ होगी राइट। ओके। उस तो बाद आ आर्टिकल तो कट हो गया राइट। आंदा सी पहला बड़ा इंपॉर्टेंट सी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ये भी कट हो गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्टोरियल लाइन, ये भी कट हो गया।
ਟੋਰਕ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਰਾਏ। ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ ਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਬਟ ਯੈਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਰਹੇ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਇਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਨੇ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਰਥ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰਜਡ ਮੋਲਟਨ ਫਲੂਇਡ। ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰਜ ਮੋਲਟਨ ਫਲੂਇਡ, ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਟਨ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਰੂਪੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਐਵਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ, ਜੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰਥ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਮੂਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਾਏ ਕਿ ਬਰਮੂਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਮੂਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਰਥ। ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।